नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बताऊंगी कि जो राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, मतलब दूसरे नक्षत्र में आ रहा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वो किस दिन आ रहा है, सभी राशियों पर उसके क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में आज आपको कुछ थोड़ी सी सूचना दूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। 23 नवंबर 2025 से राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ग्रह समय समय पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, मतलब अलग अलग नक्षत्र में जाते हैं। एक ही राशि में होने के बावजूद भी वो 3 नक्षत्र बदलते हैं, जिसका अपना अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो राहु भी पूर्वाभाद्र नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में आएंगे और 2 अगस्त 2026 तक शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। ये राहु का खुद का अपना नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आने के बाद राहु स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे जब कभी किसी और नक्षत्र में होता है ग्रह, तो दूसरे के नक्षत्र में होता है तो थोड़ा सा प्रभाव उसका कम हो जाता है, मतलब उस राशि के स्वामी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, मतलब जो नक्षत्र का स्वामी होता है। अब ये शतभिषा में आएंगे। शतभिषा नक्षत्र इनका खुद का नक्षत्र है। इसमें आने के बाद ये खुले आचार विचार वाले हो जाएंगे, किसी पर भी अपना प्रभाव नहीं महसूस करेंगे। राहु एक जिद्दी और एक चालाक और एक हेरा फेरी वाला ग्रह माना जाता है। टेक्निकल का प्लैनेट है। टेक्निकल चीजों को भी राहु से देखते हैं, रिसर्च का भी देखते हैं, और जितने भी जो रिसर्च का कार्य होते हैं उन सब में भी राहु की प्रधानता होती है। राहु किसी के भी कंधे पे बंदूक रखकर चलाने वाला कार्य करता है। जब ये अपने नक्षत्र में आ जाएगा तो ये इन किन प्रकार से अपना कार्य करने का कोशिश करेगा, मतलब जिनका नक्षत्र राहु शतभिषा नक्षत्र में है जिन लोगों का, तो वो अपने मनमानी करेंगे, अपनी इच्छा से सारे काम करेंगे, किसी की भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। जैसे राहु जब अमृत बट रहा था तो चुपके से देवताओं के बीच में आकर बैठ गए थे और अमृत पाने का प्रयास कर रहा था। तो उधर सूर्य चंद्रमा ने जैसे उनको देखा और विष्णु जी से उनके बारे में कहा, राहु के बारे में कहा, तो विष्णु जी ने उसका गर्दन धड़ से काट दिया। तो कहने का मतलब ये है कि राहु किसी भी प्रकार से अपने भले के लिए कहीं भी कुछ भी किसी को नुकसान कर सकते हैं। जो राहु से प्रभावित लोग होते हैं उनको इन किन प्रकार से अपना कार्य करना ही पड़ता है। मतलब वो जब उनको कोई अपनी इच्छा पूरी करनी होती है तो शत्रु में भी जाकर बैठ जाते हैं और मित्रों में बैठ जाते हैं, अपना कार्य उनको सिद्ध करना होता है। तो ये तो रही राहु की बात। अब इसके मैं उपाय भी बताऊंगी कि प्रत्येक राशि वालों के साथ राहु का कैसा प्रभाव रहेगा उनकी कुंडली पे, और उसके बाद उनके उपाय भी बताऊंगी। अगर किसी की राहु की दशा चल रही है और उनका राहु शतभिषा नक्षत्र में ही है तो ऐसे लोगों पर विशेष प्रभाव रहेगा। शेयर मार्केट में उनको लाभ होगा। ये वाला राहु उनको मतलब कुछ लाभ भी देगा अगर उसकी स्थिति अच्छी है अपनी कुंडली में। विशेष बात यह है कि इस राहु पर अभी गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि होने के कारण थोड़ा इस पर गुरु का कंट्रोल रहेगा, प्रभाव रहेगा, तो वो इतनी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जैसे ही जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा
और उनसे राहु के ऊपर से प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो राहु बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे लोग फिर अपनी इच्छानुसार ही कार्य करेंगे। अब प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बताऊंगी। अभी राहु की स्थिति कुंभ राशि में है। कुंभ राशि इनकी स्वयं की राशि है। शनि वत राहु कहा जाता है, राहु शनि की तरह कार्य करता है, तो इस राहु के अंदर शनि का प्रभाव भी पूरी तरह से रहेगा। कुंभ मतलब एक घड़ा, जैसे कभी किसी का कहते हैं ना कि इसका पेट नहीं भरता, कभी भी कितना भी इनके पास हो जाएगा तब भी इनको तृप्ति नहीं होगी, इनको और भी कुछ ना कुछ पाने की लालसा इच्छा बनी रहेगी इस कुंभ राशि वाले राहु की। सूचना पाना और सूचना देना मतलब इनका ये कार्य रहेगा। उसकी बात उससे ली, उसकी बात उससे ली और दोनों से कह दी, और ये किसी के हित के नहीं है। मतलब अपना इनको हित निकालना है, सूचना देना, इधर से उधर बात करना, बात कहना, इनका एक नेचर रहेगा इस राहु के कुंभ राशि में और सतभिषा नक्षत्र में रहने के बाद। माया में उलझा कर रखेगा ये राहु। जो सांसारिक जीव हैं वो माया में उलझे रहते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ये वाला राहु यहाँ इस नक्षत्र में आकर यही सब कार्य कराएगा कि वहां से भी बटोरना है, वहां से भी बटोरना है। और जब कुछ बटोर के इकट्ठा करने के बाद जैसे घड़ा भर जाता है, अगर इन्होंने अच्छा कार्य किया जब तक गुरु की दृष्टि में तो अच्छा रहेगा। अगर बुरी तरह से अपना सब बटोरा, ये इधर का कार्य उधर से किया, मतलब बुरी संगत की, बुरा असर प्रभाव डाला, तो ये राहु फिर खराब परिणाम भी देगा। मेष राशि वालों के बारे में बताऊंगी मैं कि मेष राशि वालों के लिए इस राहु का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव से ये राहु का गोचर चल रहा है और अभी भी वही रहेगा, बस नक्षत्र परिवर्तन होने की वजह से इनको लाभ मिलेगा, वृद्धि होगी। 11वें भाव में राहु हर तरह की वृद्धि देता है, क्योंकि वो 11वां भाव डिजायर का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो जो लोगों का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, किसी पिछली बातों से में अटके हुए थे, अब उनको इस राहु से लाभ होगा। व्यापार में भी उनकी वृद्धि होगी, नौकरी में भी प्रमोशन होगा। मतलब ये राहु उनको हर तरह से लाभ पहुंचाएगा। अच्छा है उनके लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन। वृष राशि 10वें भाव से राहु का ये जो है गोचर हो रहा है इनके, और नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। यहां इनके प्रमोशन के अच्छे योग बनेंगे, ग्रोथ मिलेगी इनको। शनि राहु का डिस्पोजिटर है, जो गोचर में भी शनि इनके लाभ भाव से चल रहे हैं, तो इनके अलग अलग कई प्रकार के रास्ते निकलेंगे जिससे इनको अत्यधिक मात्रा में लाभ होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकी राहु की दशा चल रही है किसी की भी राशि वालों की, और उनका राहु भी वहीं पर होना चाहिए इनकी जन्म कुंडली पर। मिथुन राशि का जो है राहु 11वें भाव 9वें भाव से गोचर करेगा, मतलब कर रहा है। थोड़ा अगर ये धर्म के प्रति अपना उत्साह दिखाएंगे, धार्मिक कार्यों में लगेंगे, तो इनके लिए ये राहु अच्छा परिणाम देगा। 9वें भाव में अकेला राहु अच्छा परिणाम नहीं देता है। ठीक बात इनके लिए है कि गुरु इनकी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो इनके वैवाहिक जीवन में लाभ होगा। अगर शादी करना चाहते हैं कोई, तो विवाह का अवसर प्राप्त होगा, और अच्छी पढ़ाई और संतान के लिए भी ये इनके लिए राहु अच्छा ही फल देगा। कर्क राशि के 8वें भाव से राहु का गोचर हो रहा है। एक सुपर नेचुरल पावर देगा, जैसे जो डॉक्टर हैं, रेकी करते हैं, जो रेकी मास्टर हैं, ज्योतिषी हैं, जो शेयर मार्केट में अपना खर्च करते हैं, और जो सलाह देने के काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। ये 8वें भाव का राहु थोड़ा उनको लिए ये बेटर रहेगा। थोड़ी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, परेशानी थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर आ सकती है, तो इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए।
सिंह राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर 7वें घर से हो रहा है। परिवर्तन होगा इनको, क्योंकि इनकी 7.5 भी चल रही है, जिससे इनके माइंड में थोड़ा उलझने चल रही हैं। वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ेगा इनका। ढैया के कारण थोड़ा इनका नौकरी में बदलाव हो सकता है, तनाव रहेगा थोड़ा, और जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। अगर ये कि अपने बुजुर्गों से या किसी बड़े से या अपने बड़े भाई बहनों से सलाह लेकर कार्य करेंगे तो ये राहु इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव से राहु का गोचर अच्छा परिणाम देगा। जो लोग डॉक्टर हैं, वकील हैं, उनके लिए अच्छा है। जो आयात निर्यात का कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्टेंट का काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा राहु रहेगा। थोड़ा इनका कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। नौकरी के लिए भी ये राहु इनके लिए अच्छा है। और 11वें भाव से गुरु का गोचर भी आ जाएगा कुछ दिनों में, तो ये इनके लिए बेटर ही सिद्ध होगा। तुला राशि। पंचम भाव से राहु का गोचर अच्छा है, जो चल भी रहा है। अपने नक्षत्र में आने के बाद ये अच्छा रिजल्ट देगा। जो लोग सलाह देने का काम करते हैं, किसी का हल निकालते हैं, किसी की समस्या का, उनके लिए ये अच्छा है। ऐसे में ये लोग कुछ भी अपनी युक्ति लगाकर किसी भी कार्य को किसी भी हद तक करेंगे। कहने का मतलब है कुछ जोड़ तोड़ लगाकर ये अपना सब प्रकार का कार्य सिद्ध कर सकते हैं। पंचम भाव में राहु यही कार्य करता है। शेयर मार्केट वालों के लिए अच्छा रहेगा। अगर उनकी कुंडली में धन योग है तो तभी उनको सोच समझकर भी यहाँ पर शेयर का कार्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि। चौथे घर से राहु का गोचर चल रहा है। अपने नक्षत्र में आने के बाद ये लोग अपनी मन की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करेंगे। इच्छा इनकी लगातार बढ़ती भी जा रही है। थोड़ा इनका बदलाव होगा, भाग दौड़ बनी रहेगी, खर्च बढ़ेंगे, विदेशों से इनके कार्य बनेंगे। इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब ये क्या करेंगे कि दूसरे की बात को जल्दी से अपने ऊपर लेकर उस कार्य को करने लगेंगे। मतलब अपने कंट्रोल में ये नहीं रहेंगे। इतना इनका दूसरों का प्रभाव इनके ऊपर बना रहेगा। धनु राशि। तीसरे भाव से राहु का गोचर चल रहा है इनका। तीसरे भाव से और छठे भाव से और 11वें भाव से राहु का गोचर अच्छा माना जाता है। सभी समस्याओं का हल अब निकलेगा। गुरु की दृष्टि से समाधान भी होगा। राहु इनका अब असंभव को संभव बनाने का प्रयास करेगा। ढैया के कारण अभी तक इनके रास्ते जो बंद पड़े थे वो रास्ते खुलेंगे और आगे इनका कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, जिससे इनके जो तरक्की में बाधाएं आ रही थी वो अब दूर हो जाएंगी। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। अपने नक्षत्र में आने के बाद इनके धन में वृद्धि होगी। थोड़ा सा गलत रास्ते से पैसे कमाने का प्रयास करेंगे। जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक ये सही दिशा में कार्य करेंगे। थोड़ा सा वाणी दोष बढ़ेगा। परिवार में इनके खटास रहेगी और आपस में रिश्ते इनके थोड़े बिगड़ सकते हैं। रोग पर खर्च बढ़ेगा इनका और अचानक किसी की तबीयत भी परिवार में खराब हो सकती है। बिना सोचे समझे पैसों का लेन देन ना करें। कुंभ राशि। राशि के ऊपर से ही गोचर हो रहा है राहु का और इनकी अपनी खुद की राशि है। थोड़ा 7.5 का प्रभाव है इनके ऊपर। थोड़ा इनकी ईगो और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरे के कारण इनकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। सलाह देने के लिए इनके लिए अच्छा है, दूसरों का हित तो कर सकते हैं। काम इनका बदलेगा। जब तक गुरु की दृष्टि में इनका कुंभ राशि वालों का लग्न पर प्रभाव रहेगा तभी तक ये अच्छी दिशा में कार्य करेंगे और इनका अभी कुछ इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, भले ही इनकी 7.5 भी
चल रही हो। मीन राशि 12वें भाव में अपने नक्षत्र में आने के बाद ये राहु इनका व्यापार में खर्च बढ़ाएगा, लाभ भी मिलेगा, विदेशों से इनका लगातार लाभ बना रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनको विदेशों से लाभ होगा। 7.5 के कारण थोड़ा भय तो इनको लगा हुआ है, डर भी बना हुआ है, लेकिन अभी इतना प्रभाव नहीं है क्योंकि इनकी राशि का स्वामी गुरु अच्छी स्थिति में है। नए इनको अवसर मिलेंगे। राहु गुरु शनि के कारण थोड़ा इनका बदलाव होगा। अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो इनका नया कोई ना कोई सेटअप भी तैयार होगा। अब सभी राशि वालों के लिए कॉमन उपाय मैं बताऊंगी, जो ये लोग करेंगे तो इनको लाभ होगा। राहु शनि के अनुसार रिजल्ट देंगे, जैसे क्योंकि शनि मीन राशि में चल रहे हैं, अभी तो वक्री भी हैं, थोड़ा जल में उथल पुथल होगी, जल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है पानी के कारण। राहु की आर्थिक स्थिति के कारण थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा। बहुत इच्छा होने के कारण भी के बाद इनको थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है। सभी राशियों के लिए थोड़ा थोड़ा सा है ये। तो इन्हीं सभी लोगों को सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए और कदम के वृक्ष की जड़ को अपने पास पीले रंग के धागे में बांधकर रखना चाहिए। रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सभी राशि वालों पर शनि राहु गुरु का प्रभाव रहेगा, तो इसके लिए 7 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी जी के लिए है और 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश जी के लिए और 10 मुखी रुद्राक्ष गुरु के लिए, क्योंकि इन राशियों पर इनके जो राहु के नक्षत्र हैं, इनके जो देवी हैं, देवता है, वो शनि के जो नक्षत्र जिसमें नक्षत्र में चल रहे हैं शनिदेव, उनकी लक्ष्मी जी हैं, और जब राहु अपने नक्षत्र में आएंगे तो इनके गणेश जी हैं, और बाकी जो हैं गुरु के कृष्ण जो हैं कृष्ण जी हैं, इनके नक्षत्र के स्वामी। तो अगर हम तीनों ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे हमको लाभ होगा। इसके साथ ही मैं आज ये एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।